राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। मेरी माता बहनों से एक ही प्रार्थना है, एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कथा को आधा अधूरी छोड़ के ना जाइए। आप खुद सोचिए कि आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो घर में और आप उनसे ज़रूरी बात कर रहे हो, तो वो आपकी बात को अधूरी छोड़ के चला जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप खाना खा रही हैं और आपका खाना अगर आप कोई बीच में से लेके चले जाए, आपने पूरा खाना नहीं खाया है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मैंने तो पूरा खाना अभी खाया भी नहीं। तो मैं आपको बस उसके तौर पर आपको बता रही हूँ कि इस कथा को आप आधा अधूरी छोड़ के ना जाइए। आधा अधूरा काम बहुत बेकार होता है। कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी काम हो, आधा अधूरा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये कथा है हमारे बाल गोपाल, हमारे कृष्णा का जन्म कैसे हुआ। तो आप इसको आप अधूरा अधूरा छोड़ के जाती हैं तो आपको पाप लग सकता है। मुझसे कोई ऐसी बात किप जाए तो आप दिल पे मत लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नाम लेके हाथों में आप चावल ले लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में एक कंस नाम का राजा अधिक अत्याचारी शासन किया करता था। इससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। राजा अपनी बहन को अधिक प्यार किया करता था। उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से कराई। जिस समय वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहे थे, तो उस दौरान आकाशवाणी हुई है, कंस तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत की वजह बनेगी। यह सुनकर कंस को क्रोध आया और वासुदेव को मारने का बढ़ा। ऐसे में देवकी ने अपनी पति को बचाने के लिए कंस से कहा कि जो भी संतान जन्म लेगी उसे आपको सौंप दूंगी। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही रहकर देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी संतानों को मार दिया। योग माया ने 7वीं संतान को आकर्षित कर माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के इस्पे में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में अवतारित हुए। कारागार में प्रकट हुए भगवान विष्णु उसी दौरान रोहिणी की बहन का माँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में प्रकट हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु अवतारित हुए। श्रीधर ने वासुदेव से कहा कि इस संतान की आप नंद जी के घर ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया। वासुदेव ने प्रभु के आदेश का पालन किया। नंद जी यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी के भाई कंस की 8वीं संतान होने की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनकर नीचे पटकना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथ में से निकलकर आसमान की ओर चली गई। इस दौरान कन्या ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। वह कन्या कोई और नहीं, इसमें योग माया थी। कंस ने कन्या को मारने का किया प्रयास। वासुदेव ने प्रभु की आदेश का पालन किया। नंद जी के यहाँ से अपनी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। वो कन्या कोई और नहीं, एक योग माया थी।
आपने चावल लिए हुए हाथ में वह प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।